हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूं। और आज हम दोस्तों बात करेंगे अल्बर्टा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो अल्बर्टा प्रोविंस है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें वहां जाना है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोस्ट डायनेमिक प्रोविंसेस है एंड स्पेक्टिकुलर नेचुरल ब्यूटी है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, कल्चरल डाइवर्सिटी, lovely communities and strong economy. Alberta is a western province of the Canada. It is one of the most populous three prior provinces of Canada. Alberta is covered by other provinces Saskatchewan to east and British Columbia to the west, BC का West Department and Northwest Territory to the north. Alberta is a developed and growing economy of Canada through the Alberta Immigration Nominee Program AINP, जिसको हम शॉर्ट में AINP बोलते हैं. A skilled and experienced aspirant can immigrate to the province under different categories. The eligible candidate may receive a nomination certificate for further immigration process once they meet with the eligibility criteria. इसमें क्या है कि दोस्तों आप जानते हो कि हमें जो प्रोफाइल सबमिट करना रहेगा, उसके बाद में एक्चुअली फेडरल ने जो नॉमिनेशन है, जो स्टेट है, हमारे जो कंट्री है उसमें हम स्टेट बोलते हैं, तो उसमें उनको स्टेट को अथॉरिटी दी है कि आप डायरेक्टली आप नॉमिनेट कर सकते हो. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड है ना, उसके बारे में जो आईआरसीसी ने डिसाइड किया है उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे. जो अल्बर्टा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है. डिजायरिंग कैंडिडेट हैज टू मीट विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया required by AINP. The requirements are as below. A candidate must have a job offer letter of full-time permanent from the Alberta employer. Actually जॉब ऑफर लेटर, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये स्किल्ड पीपल को ही मिलता है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत सारे स्किल्ड पीपल है, मगर हमें तो ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ स्किल्ड पीपल की डिमांड है पर्टिकुलर प्रोविंसेस के बारे में. तो ये जो आज वीडियो में बता रहा हूँ उसमें ये सारी डिटेल कवर हो जाएगी. एग्जैक्टली जो एम्प्लॉयर की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस शूट होना चाहिए. मस्ट ऑब्टेन मिनिमम स्कोर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी almost 6 band, not less than 5.0 in each and every 4 segment. Should have intention to live and work in Alberta. क्योंकि इसमें क्या है कि जब आपको नॉमिनेशन मिलेगा ना, तो अल्टीमेटली 2 to 3 years यू मस्ट बी लिव देयर. वो पर्टिकुलर प्रोविंस में आपको एम्प्लॉयमेंट इशू होगा, तो नॉर्मली 2 साल का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली ऑन पेपर पे रिलीज होता है, तो 2 साल तो आपको कंपलसरी वहां रहना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका वीजा वो कंटिन्यू रहेगा. हैव अ वैलिड वर्क परमिट और अदर डॉक्यूमेंट, जो मैंने बोला. एंड जो वर्क परमिट इशू होती है उसमें मैंने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन दिया है. अभी मैं एक दूसरा भी, ये एनओसी जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो एग्जैक्टली एनओसी क्या है उसके बारे में मैं दूसरा भी वीडियो एक अपलोड, अलग से मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा. तो ये जो स्किल्ड की जो एनओसी लिस्ट है वो बेसिकली 0, A, B, C एंड D होता है. तो C एंड D में अगर आपको कोई वर्क परमिट इश्यू होती है, वहां पे एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है, तो उसमें दोस्तों आपको फर्दर पीआर नहीं हो पाएगी. तो अगर आपको पीआर चाहिए तो जो एनओसी है वो 0, A एंड B में से ही होना जरूरी है. ये कई लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं इसका पूरा ये जो मैटर है उसको क्लैरिफाइड कर रहा हूं. जो प्रोवाइड अ लीगल प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन योर कंट्री, आप जिस कंट्री में हो उसका लीगल प्रूफ आपको रेसिडेंट का देना पड़ेगा. एंड लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कंफर्मेशन लेटर LMIA वो चाहिए. अभी जो ये जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें से ही
अल्टीमेटली नॉमिनेशन मिलता है थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको माइग्रेट होना है अल्बर्टा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, तो अल्बर्टा पीएनपी also nominates candidate via express entry system. It's a major streams how to apply for Alberta immigration nomination program aligned with express entry. In short, ये जो प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में काम करता है। Candidate can apply through express entry once receive a nomination from Alberta. Then a candidate is required to submit his and her profile for express entry online by entering provincial credential. तो नॉमिनेशन अगर आपको मिलता है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें ये बोलना चाहता है कि अगर आपको नॉमिनेशन मिलता है तो ऑटोमेटिकली जो 1200 पॉइंट में से आपको 440 460 चाहिए नॉर्मली आईटीए के लिए, इनविटेशन टू अप्लाई के लिए, तो वो 600 पॉइंट डायरेक्टली आपको अगर नॉमिनेशन मिलता है तो मिल जाएंगे आपको। This will increase their chances of getting an invitation to apply. Increase the chances क्या 100% मिल जाएगा, क्योंकि जब ये नॉमिनेट हो जाता है कैंडिडेट तो फिर उसको 600 पॉइंट मिलते हैं, और उनके जो खुद के जो पॉइंट होते हैं वो अगर नॉर्मली मास्टर डिग्री भी किया है एंड बीच में 2 साल का गैप है, बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में, तो बाय डिफॉल्ट 350-400 पॉइंट तो हो ही जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपका आईटीए जनरेट होना पक्का है। The province in the upcoming express entry draw, our experienced expert can guide you more on Alberta express entry also. They will make the process hassle-free and easy for your contact. In short, अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारी फ्लाईवर्ल्ड की टीम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, एंड असेसमेंट के लिए आप हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हैं। Actually, thousands of immigrants to Alberta through AINP. The IRCC allocate quota every year for immigration. हर एक साल में अल्बर्टा प्रोविंस इंडिविजुअल एक कोटा डिसाइड करती है कि भाई हम पर्टिकुलर इस बार इतने लोगों को सर्टिफिकेट देने वाले हैं। तो ये जो 2018 है ना, उसमें 5500 नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इश्यू होने वाले हैं। मोर देन 850 nomination certificate has been already issued till now for the 2018 calendar. अभी तक 850 जो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है वो इशू ऑलरेडी कैलेंडर ईयर में हो चुके हैं। मोर देन 2650 रजिस्ट्रेशन आर वेटिंग फॉर देयर नॉमिनेशन। तो आप भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ये जो ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट क्या है, बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये कंप्लीटली डिमांड सप्लाई रेशियो है। तो उसमें होगा यू कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में बंदे चाहिए अल्टीमेटली कनाडा को। द फॉलोइंग लिस्ट विल इन्फॉर्म यू ऑन द मोस्ट हाई इन डिमांड ऑक्यूपेशंस इन अल्बर्टा रीजन। ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट ऑपरेटर एंड रिलेटेड यूनिक टू द प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। दोस्तों एक बात मैं बोलूंगा कि जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ना, वो पर्टिकुलर अल्बर्टा प्रोविंस में बहुत उनका रोल है इकोनॉमी में। ये पूरा जो एरिया है वो बेसिकली ऑयल एंड गैस के ऊपर मेजर इकोनॉमी उनकी डिपेंडेंट है। सेल्स एंड सर्विस, बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर, कुक्स, अटेंडेंट्स एंड किचन हेल्पर, ये सारे जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट है। Underground miners, oil and gas drillers and related workers, contractor, supervisor, trades and related workers, machinery and transport equipment mechanic, heavy equipment operator, metal forming, shaping, erecting trades, finance and insurance clerk, retail manager, salesperson, sales clerk and cashier, automatic service technician। ये जो मैंने सारी जो कैटेगरी बोली, वो सारी कैटेगरी की बहुत डिमांड ऑलरेडी पूरे अल्बर्टा प्रोविंस में ऑलरेडी है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हमारी इमिग्रेशन टीम, कंपनी की जो टीम है, उसको आप मेल कर सकते हो अपना सीवी। Before choosing an occupation from Alberta demand list to apply in order to confirm your permanent residency status in Alberta, should have
इंटेंशन टू लीव एंड वर्क इन अल्बर्टा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अल्बर्टा प्रोविंस में शिफ्ट होना है इंडिया से, तो आपको ये चीज पहले क्लियर करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। या तो आप हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हो असेसमेंट के लिए, हमें हमारी कंपनी के मेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पर्टिकुलर अल्बर्टा प्रोविंस में रहना पड़ेगा एंड वैलिड वर्क परमिट आपको चाहिए। तो देखो दोस्तों, वर्क परमिट का जो काम है ना, वो अभी फिलहाल मार्केट में उसके नाम पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये दोस्तों वर्क परमिट है ना, उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है एंड अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ उसका प्रोसेस का टाइम लगता है। ये इतना इजी नहीं है जो मार्केट में आप देखते हो न्यूज़पेपर में ऐड कि हम वर्क परमिट के नाम पे आप हमें 2 लाख रुपया दे दीजिए, 1 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपका वर्क परमिट करवा देंगे। दोस्तों अगर इतना ही इजी होता ये काम, तो मेरे ख्याल से आधा इंडिया कनाडा में बैठा होता। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। किसी को भी पैसा मत दो, कोई मतलब नहीं है। एंड अगर ट्रस्ट भी करो तो कुछ ऐसा ट्रस्ट, ऐसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करो कि जिसको इमिग्रेशन का नॉलेज है, बहुत सालों से काम कर रही है। उनके जो डायरेक्टर्स है उसको कुछ नॉलेज है, या तो उसके बैक साइड की पूरी हिस्ट्री चेक करो, तब जाके उसके साथ काम करो आप। इसकी एक प्रोसेस है, उसके मैं वीडियो भी अपलोड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई एम ऑल्सो गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क परमिट एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों आप मस्ट ट्रस्ट मत करो, इन शॉर्ट पैसे मत दो। अगर वो बंदा सही है ना, तो वो काम करने के बाद भी पैसा ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपकी जो स्किल्ड है ना दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू एनओसी जो लिस्ट है वो 0 A एंड B के बराबरी में अगर होगी, तब जाके आप उसको अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका परमानेंट रेसिडेंसी बाहर आएगा। क्योंकि C एंड D तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कैटेगरी का कोई मीनिंग नहीं है। प्रोवाइड अ लीगल प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन योर कंट्री एंड जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है, LMIA असेसमेंट, उसका एक कंफर्मेशन चाहिए। After submitting a complete application of Alberta PNP, you have to wait for the processing of your profile. कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें फटाफट, हमें ऑन द स्पॉट हमें इन शॉर्ट शिफ्ट होना है वहां पे। वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट की एक प्रोसेस होती है, वो वेरीफाई करते हैं योर एंटर्ड credential as well as your document. You should be patient in your case for processing. Processing time of AINP depends and based on your few factors, just like labor market information, volume of application received, and date of receiving application. Once a candidate become eligible and approved by the Alberta authorities, he and she will get a nomination certificate. The whole process almost they are taking 7 to 8 months. ये सारी दोस्तों प्रोसेस होने में तकरीबन 7 से 8 महीना लगता है एंड मे वेरी टू प्रोफाइल। अल्टीमेटली हमारा जो रोल है ना, वो आपका जो भी प्रोफाइल है उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है। हमारी टीम रिप्रेजेंट करेगी। मगर कई लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि क्या हमें पक्का PR मिल जाएगा, तो वो तो दिमाग में हजम नहीं होता ये क्वेश्चन मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अल्बर्टा PNP के, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं without any prior notice. Also, Alberta government may ask for any document at any level. अगर आपने प्रोफाइल में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को चाहिए, तो वो कभी भी आपको पूछ सकता है। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो, वो हमें प्रॉपर दीजिए। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत दीजिए, नहीं तो अल्टीमेटली आपकी ही एप्लीकेशन में दिक्कत में आ जाएगी। तो वो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हम तो, हमारा जो काम है वो आपकी फाइल को प्रॉपरली इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी इंक्वायरीज है, तो आपके सामने मेरी कंपनी की पूरी डिटेल्स दिखाई देती है। तो उसके हिसाब से ये मेरा जो वेब का नाम है flyworldindia.com, मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, एंड मेरी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आप असेसमेंट के लिए भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो
उसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम पास ऑन कीजिए अपने ग्रुप में। थैंक्स अ लॉट।